मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं बोल सकते, आध्यात्मिक बोल सकते हैं। हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, जहाँ पर उनकी बाल लीलाएं हुई हैं, जहाँ से उन्होंने एक मतलब एक क्या बताऊँ, एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में कैसे लोगों को जीवन जीना चाहिए। वो ऐसी परंपरा क्रिएट करके गए हैं, वैसी चीज़ें दे के गए हैं कि जो आज भी हम लोग उसको पूजते हैं, मानते हैं और लाखों करोड़ों भीड़ हुआ करती है उस देवभूमि पर जिसको बोलते हैं मथुरा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। दोस्तों, मैं मथुरा गया 2-3 बार जा चुका हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पर लगेगा कि अद्भुत है, मन को शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। एक धाम है वो, जहाँ पर आपको जीवन के बारे में पता चलेगा कि क्या है वहाँ पर। मतलब क्या बताऊँ, स्पिरिचुअल आपको सुकून, शांति, आपको कुछ समझने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे कि जीवन की हर पड़ाव पर आगे बढ़ना है। और जिस तरह से बाल अवस्था, जवानी, बुढ़ापा आती है, और वो जब चित्रण करेंगे, आप जब चिंतन करेंगे तो आपको आपके आंखों के सामने चीज़ें पता चलेगा और फिर आपको लगेगा कि जीवन क्या है। वो ये मतलब क्या बताऊं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स्ट जो इसको बोलते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, ये सब वहाँ जाने के बाद जीरो हो जाते हैं। उनकी बुद्धि जो है ना, समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, आप कभी मथुरा जाइए तो आप चीज़ों को फील कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं जो बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों, मैंने देखा कि इतनी माताएं हैं वहाँ पर जो जिनके बच्चे उनको बाहर निकाल देते हैं, उनको पूछते नहीं हैं। तो इतना पीड़ा होता है, जब आप जाइएगा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपके आंखों से आंसू इतने छलकेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हैं आप। और पिछली बार भी मैं गया था तो वहाँ पर देखा था, क्योंकि एक एज आने के बाद आपका बॉडी काम नहीं करता है, और जब बॉडी काम नहीं करेगा तो आप कुछ कार्य नहीं कर पाओगे। और वैसे सिचुएशंस में क्या होती है, उनके बच्चे, उनके लोग, परिवार उनको बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये घटना घटी जब श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास मैं गया था। और वहाँ मैंने सुना था, टीवी पर देखा, तो वहाँ गया, चीज़ों को समझा, देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हुआ क्या कि हम चले गए घूमने वृंदावन, फिर गोवर्धन। फिर वहाँ से हम जब आए तो फिर हम लोगों का स्टे करने का होटल जो था वहाँ पर रुका। तो फिर शाम में लगा कि नज़दीक ही है तो चलते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो फिर हम जब वहाँ गए तो एक आश्रम था अनिरुद्धाचार्य जी का ही, और आसपास और भी थे। तो वहाँ पर एक देखे कि एक माता जी थी जो दोनों आँख से देख नहीं पाती। उनको लगता है कि एक दिन पहले उनके परिवार, ये बेटा या फिर पतोह, उनको छोड़ दिया था। हुआ क्या कि अब वो हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो उन लोगों ने बोला कि बेटा, मुझे बाथरूम जानी है, वॉशरूम जानी है। तो हम देखे कि उनकी इतनी अवस्था नहीं थी कि वो चल भी पाए। फिर हाथ पकड़ के मैं, मेरा दोस्त उनको ले गए, वो बाथरूम गई। फिर वहाँ पर उनकी क्रियाएं करवाने के बाद वो बोली कि मुझे वहीं छोड़ दो। फिर हाथ पकड़कर हम लोगों ने वहाँ छोड़ा। छोड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, हमने पूछा कि आपके साथ कौन है, कौन कौन है। तो वो बोली कि मेरे साथ कोई नहीं है। वो एमपी के कोई जगह है, पथरा ऐसे कुछ करके, वहाँ के रहने वाली हैं वो। उनसे मैंने पूछा तो आप कैसे रहोगी। उनके पास एक छोटी सी चादर थी, बस, ना चल सकती थी ना देख सकती थी। और बेचारी ठंडी में आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगा। और वैसे छोड़ के चली गया उसका परिवार। बहुत अंदर से पीड़ा हो रहा था, गुस्सा बहुत आ रहा था। फिर हमने लोगों ने किसी एक महाराज जी से बात किया कि इनको रहने का व्यवस्था कर दीजिए। तो उन लोगों ने बोला कि खाना वाना तो हो जाएगा, लेकिन हम रख सकते हैं तभी जब इनके पास आधार कार्ड हो। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि उनके पास ना कोई आधार कार्ड था, उनको दिखता भी नहीं है कि आधार कैसा होगा। वो बोले कि मेरे पास है, अगर नहीं होगा तो मैं बनवा दूंगी। तो
ये चीज़ें हमने बात किया महाराज जी से, तो उन्होंने बोले कि देखिए होता क्या है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, आते हैं, फर्जी लोग भी आते हैं, और हम बिना वेरीफाई किए हुए नहीं रख सकते, क्योंकि कल चल के कुछ बात हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, तो फिर हमारे ऊपर भी ब्लेम कर देते हैं कि पैसा लेके आया था, ये लेके आया था, धन दौलत लेके आया था, और फिर ऐसे सिचुएशन हो गए। तो स्वाभाविक बात है कि उनका भी कहना सत्य था। उन्होंने बोला कि हम खाना खिला देंगे, बाकी आगे की देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग चिंता बहुत कर रहे थे कि अब ये लोग रखेंगे नहीं, यहाँ तो सिर्फ खाना खिला देंगे, तो चलो भाई ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भगवान का नाम लिया कि प्रभु जी आप मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको बुलाए हैं, अभी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान ही होते हैं। तो वहीं एक धर्मशाला में हमने उनको रख दिया, और कुछ पैसे हमने उनको दे दिया कि अगर ये लोग महाराज जी लोग अगर उनको घर छोड़ दें उनके एड्रेस पर, तो वहाँ से वो जाके फिर आधार कार्ड या जो भी हो, आधार कार्ड चाहे जो भी हो वो लेके आएंगे, तो फिर उसके साथ लेके चले जाएंगे। तो हमने ये कर दिया। फिर महाराज जी को बोला कि महाराज जी देख लेना आप। ये सीन जब हुआ दोस्त, तो एक आँखों में और एक मन, और क्या बताऊँ, ऐसी चीज़ें सामने दृश्य घूम रहा था कि जब जवान हम लोग होते हैं तो हम बहुत अकड़ होती है, लेकिन जब परिस्थिति चेंज होती है तो वो अकड़ मतलब ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यही ये विनती है कि अपने माता पिता को देख रेख कीजिए। और वहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि सिर्फ वो एक कहानी नहीं है, हज़ारों ऐसी कहानी है, और उसको कौन देखेगा, कौन कौन उसको करेगा। तो घुमा फिरा के हम लास्ट में यही आते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, और भगवान किसी न किसी को प्रेरणा भी देते हैं, किसी न किसी को ऐसे संत महात्मा बड़े बड़े लोग महापुरुष ज्ञानी पुरुष इस धरती पर है जो देख रेख भी करते। इतने जगह बने हुए आश्रम, इतने जगह जगह लोग गरीबों को, जिनके पास कुछ नहीं है, वो उनका अन्न के लिए जुगाड़ करते हैं, लाते हैं। बहुत सराहनीय है। लोग सवाल तो उठाते हैं कि बाबा लोग पैसे ये कर लेते वो कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बात वही है कि 100% कुछ नहीं होता। कुछ लोग सही हैं तो कुछ लोग गलत हैं, और गलत लोग हमेशा अच्छे कार्यों को इन्वॉल्व करके उसको क्या करते हैं, गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें आ जाती है। जो लोग अच्छा करना भी चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं फंस जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो फिर मैं कैसे करूं। तो वही बात है कि हमें अपने तरफ से कोशिश करते रहनी चाहिए, और सामने वाला मुश्किल तो डालेगा ही डालेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। और ये जितने भी महापुरुष लोग ये कार्य कर रहे हैं मथुरा में, चाहे जगह अयोध्या, जगह जगह कहीं भी धर्म स्थल है, ये हमारी संस्कृति को बचा कर रखा है। ये हमारी जगहों को, वो चीज़ों को बचा कर रखा है जहाँ पर किसी को सहारा नहीं मिलता है तो ये लोग सहारा देते हैं। अनाथालय का जो हो गया, हमें पता है कि कुछ कुछ लोग हैं जहाँ पर पैसे कमाने के लिए भी ये करते हैं, लेकिन उसी में आप 80 और 20 का रेशियो लेके चलिए कि 80% अच्छे होते हैं जहाँ पर सपोर्ट मिलती है। 20 लोग धंधा बनाए हैं, क्या कर सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, बनाने दीजिए, लेकिन अपना कर्तव्य है जो है वो करते रहिए, निरंतर करते रहिए। और ये जो पावन धरती है इसलिए जानी जाती है कि यहाँ पर लोगों को जीवन चेतना के बारे में, जीवन जीने के बारे में, आप किसी को करोगे तो कल आपको भी करेगा, क्योंकि कर्मा जो है वो रिटर्न होता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों ये कहानी सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें लाइव देखा, और जानते भी, सब लोग जानते हैं। हम पिछली बार भी गए थे तो ये चीज़ें महसूस किया था जब हम देखे कि मतलब लाइन में लगी हुई हैं माता जी, जिनकी एज इतनी 90+ हो गई है, 85+ हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं सकती हैं। तो लोग बोलता है कि पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए बैठी हुई हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई। अगर आपके पास शक्ति है तो दो, नहीं है तो आप टिप्पणी मत करो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते किसी के पीड़ा, आप नहीं जानते हो कि भगवान किस रूप में कहाँ मिलेंगे। अब भी है क्वेश्चन मार्क उठाने वाले बोलेंगे तो उठाने दीजिए क्वेश्चन, आपका कर्तव्य करते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं वहाँ की जो मैं चीज़ें घूमा हूँ मैं वो भी डालूँगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने का मतलब ये है कि पॉजिटिविटी बढ़ाइए, क्योंकि निगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भारी नहीं पड़ेगा। तो आप बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि एक ह्यूमन बींग्स है
जो इंसान है उसका यही कर्तव्य है कि लोगों को हेल्प करना, और पर्पस भी लाइफ का यही है। नहीं अगर पर्पस कुछ लाइफ का होता तो भगवान इंसान को नहीं बनाते, एक सुपर माइंड नहीं देते, क्योंकि इंसान जो है बहुत कुछ कर सकता है और कर रहा है और करेगा भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।